SCO के समिट में भारत ने जो निंदा प्रस्ताव आया, इसराइल गाजा पर हमला और ईरान पर हमला, उसका समर्थन किया, उसमें भारत शामिल है। हाल में अभी यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव आया 2 स्टेट वाला, उसमें भारत ने समर्थन किया। तो अब भारत फिर अपनी उसी पुरानी स्टेट पॉलिसी पर लौटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सोनिया जी ने जो लिखा वो तो उसके राजनीतिक मायने भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भारत की अब ये जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की है वो तो एक विपक्ष के नेता की वाली शब्दावली है। मैं उस शब्दावली से अपने को मतलब नहीं जोड़ता हूँ, वो उचित भी नहीं है मेरे लिए कहना। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो उनका एक राजनीतिक आरोप है। और भारत की जो स्टेटेड पॉलिसी है, अब 2 स्टेट फिलिस्तीन इसराइल के वाली ये मैं बता दूं कि उन्होंने अपने आर्टिकल की शुरुआत इस बार जो है 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के आतंकवादी हमले का नाम लेते हुए की है, लेकिन हमास का नाम कहीं नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों, माफ कीजिएगा, हमास द्वारा किए गए बर्बर हमलों या उसके बाद इजरायली लोगों को लगातार बंधक बनाए रखने को कोई उचित नहीं ठहरा सकता। इसकी बार बार और बिना किसी शर्त निंदा की जानी चाहिए। तो वो दोनों बातें उन्होंने कही। हमास के आतंकवादी हमले की निंदा भी उन्होंने की है, लेकिन फिर कहा कि भारत की चुप्पी शर्मनाक है। अब ये वाकई गाजा की चिंता है, भारत की डिप्लोमेसी की निंदा है, या कुछ आपकी अपनी अंदरूनी राजनीति की जरूरत? नहीं, मुझे नहीं लगता। गाजा में सोनिया जी को चुनाव लड़ने तो जाना नहीं है। अब वैसे तो वो राज्यसभा से ही आते हैं, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारत का कोई नेता भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ क्या आज तक के इतिहास में इस तरह से मुखर हुआ है अखबारों में लिख कर। मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में आता है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था आज सुबह, जब मैंने देखा सोशल मीडिया पर देखा, हालांकि हमने, क्योंकि हिंदू को मैं पढ़ता नहीं, वो प्रोपेगेंडा पेपर है, दैनिक जागरण में भी छपा। हाँ, तो फिर वो जो है वो भी नहीं छप तो सब में सकता है, लेकिन वो हिंदू में ही लिखती हैं आमतौर पर। क्या सचमुच भारत की नीति ऐसी है जिसको इस तरह के स्तरहीन शब्दों से नेता विपक्ष हैं वो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करें? भारत सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले दिन से भारत सरकार की नीति स्पष्ट है। इजराइल को भी हमने मान्यता दी है, फिलिस्तीन को भी मान्यता दी है। दोनों हमारे मित्र देश हैं, दोनों के साथ खड़े रहते हैं। अगर इजराइल कोई ऐसा हमला करता तो उसके खिलाफ हम खड़े होते, लेकिन किसी को भी उसके ऊपर हुए हमले का प्रतिरोध करने का अधिकार है। कोई कहेगा कि इतना लंबा क्यों, इतना ज्यादा क्यों, वो तय करेंगे ना। हम इस तरह से व्यवहार करेंगे, कल को पाकिस्तान आतंकवादी हमला करेगा और हमारे ऊपर इसी तरह की टिप्पणियां होंगी। सोनिया जी चाह क्या नहीं है? इतना भी सरल नहीं है। 60,000 लोग मारे जाना कमाल कर रहे हैं, घटना नहीं होती। तो इतना सरल भी नहीं है। इतने सालों से जो इजराइल में घुसकर काम कर रहे थे, उन लोगों ने धोखा दिया, बेईमानी की है, और आज भी हमास के लोग उन बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं। चले उसको सोनिया जी की क्या चिंता है, ये जानना है मुझे। मुसलमान मतदाता, और वो ये चाहते हैं कि मुसलमान इस देश का कम से कम भाजपा से तो घृणा करता ही रहे, जबकि मुसलमान से इसमें कोई लेना देना नहीं। कम से कम भारत के मुसलमान का तो कोई लेना देना नहीं। मैं तो बड़ी कोशिश करता हूं कि कैसे कनेक्ट होता है, पता नहीं उसमें से कितने लोग जानते होंगे कि नक्शे में गाजा कहां है, रामल्ला कहां है, इजराइल कहां है, तेल अवीव कहां है, नहीं जानते होंगे, लेकिन वो लोग भी वहां से कनेक्ट हो रहे हैं। चले, तो मुझे लगता है कि ये जो लेख है, ये पूरी तरह से देश में घृणा, वैमनस्य एक समाज के मन में परमानेंट रखने का, जो खतरनाक है, जो सही मायने में कम्युनल है, सांप्रदायिक। क्योंकि अगर मुसलमान सिर्फ इस आधार पर हो जाए कि भारत सरकार की विदेश नीति है, तो ये ज्यादा खतरनाक दिखता है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सबकी चिंता केवल और केवल मुसलमान वोट है, गाजा का मुसलमान नहीं है, आपने कहा। ठीक। सर, अगली खबर ये है, ये कह रहा हूं कि सोनिया जी यदि ये लेख थोड़े दिन पहले लिखती तो थोड़ी बहुत बात होती। जो सबसे बड़ा फैसला हो सकता था फिलिस्तीन के मामले में, उसको राष्ट्र के तौर पर मान्यता देना, वो बड़ा काम आपने किया है। मतलब और छोटी छोटी बातें तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसके बाद भी यदि आप ये कहें कि भाई फिलिस्तीन 1988 में हो गया था, नहीं, लेकिन आज भी भारत सरकार उसको, वो जो अभी एक रेजोल्यूशन आया था, जो आया समर्थन किया, उसको एक्सटेंड भी कर सकते थे, समर्थन किया, तो वो एक बड़ा काम है। तब है, एक ये ऐड कर दूं, वो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने ठीक कहा कि ये तो 1988 में हम कर चुके थे, तो हम उसी स्टैंड को दोहरा करके कोई नई बात तो हम कह नहीं रहे, लेकिन ये तो आपने तब किया है जब नेतन्याहू खुद खुलेआम ये कह चुके हैं कि मैं फिलिस्तीन देश बनने दूंगा ही नहीं। एक और तथ्य जो है, जो उसमें जो आपने अब्स्टेन विनोद जी ने बताया, उसमें चूंकि हमास की निंदा नहीं की गई थी, हमास के बंधकों को, इसलिए भारत ने अब्स्टेन